इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड सर्किट्स। अगर आपने क्वेश्चन नंबर ABC नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर सकते हैं। डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज्ड इन ए टॉर्च। तो हमें टॉर्च में के मेटेलिक स्ट्रिप्स का फंक्शन बताना है। Answer is metallic strips act as a connecting wires from electric cell to the electric bulb। मतलब metallic strips इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के बीच कनेक्टिंग वायर्स का काम करता है। Question number 2, the given diagram shows a dry cell with its different parts marked as 1, 2, 3, 4 and 5। Which of them are the two terminals of the dry cell। मतलब हमें एक डायग्राम दिया गया है और हमें बताना है कि कौन कौन से दोनों टर्मिनल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आंसर इज 1 and 5 आर द टू टर्मिनल्स। 1 और 5 दोनों टर्मिनल्स है। 1 मेटल कैप जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है और 5 जिंक केस जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। आंसर इज ए कंप्लीट एंड क्लोज पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का जो काम होता है वो बताना है। Answer is electric switch is an electric component that can break or make complete an electric circuit as per our requirement। मतलब इलेक्ट्रिक स्विच की मदद से हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। Question number 5, tools like screwdrivers and pliers used by electricians have handles made up of or covered with plastic, rubber or wood। Why? मतलब जो स्क्रू ड्राइवर्स होता है और प्लायर्स होता है उसका हैंडल्स प्लास्टिक का बना होता है, ऐसा क्यों? Answer is screwdrivers and pliers have handles made up of plastic because plastic is an insulator which does not conduct electricity and protect us from being electric shocked। मतलब स्क्रू ड्राइवर का हैंडल प्लास्टिक से इसलिए बना होता है क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। Question number 6, why should we always dry our hands before touching an electric appliance or a switch। मतलब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस और स्विच को छूने से पहले अपने हाथों को सुखा लेना चाहिए, ऐसा क्यों? Answer is water is a good conductor of electricity। If we touch the appliance with wet hands, we may get electric shock। So we should always dry our hands before touching an electric appliance। मतलब वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर हम गीले हाथों से छुएंगे तो हमें शॉक लग सकता है, इसीलिए हमें कभी भी अपने हाथों को सुखा लेना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छूने से पहले। नाउ ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन ब्रीफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। आंसर इज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैज़ 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर 2 an electric cell or battery, and number 3 an on off switch। When we slide or press the switch of an electric torch, electricity starts flowing from the electric cells to the electric bulb। This flow of electric current heats up the filament of the bulb therefore lights up। मतलब इलेक्ट्रिक टॉर्च के 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी और स्विच। जब हम स्विच को प्रेस करते हैं या स्लाइड करते हैं तब बैटरी से लेके बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है और इस फ्लो के कारण जो बल्ब का फिलामेंट है वो हीट होने लगता है और जिसके कारण बल्ब जलता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टूडेंट वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू एन इलेक्ट्रिक स्विच। He noticed that the bulb did not glow when the electric switch was set in its on position। Mention any 2 reasons for this observation। मतलब एक स्टूडेंट एक सेल को इलेक्ट्रिक बल्ब से स्विच के जरिए कनेक्ट करता है, वो स्विच ऑन पोजीशन में होता है फिर भी बल्ब नहीं जलता है, तो हमें इसका 2 रीज़न बताना है कि आखिर क्यों वो बल्ब नहीं जला। Answer is the 2 reasons are first the filament in the bulb may be broken, second there may be other disjoints in the circuit। मतलब बल्ब ना जलने का 2 रीज़न हो सकता है, पहला या तो बल्ब का फिलामेंट ब्रेक कर गया हो मतलब बल्ब फ्यूज़ हो गया हो, या फिर दूसरा डिसजॉइंट हो गया हो, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल में ज्वाइन हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट आउट द डिवाइसेस लिस्टेड बिलो इनटू कैटेगरीज दैट यूजुअली वर्क विथ। फर्स्ट एदर बैटरीज और मेंस, सेकंड बैटरीज ओनली, थर्ड मेंस ओनली। मतलब हमें दिए गए डिवाइसेस को कैटेगरी वाइज लिखना है, तो मैंने आंसर कैटेगरी वाइज लिख दिया है, आप एक बार हर कैटेगरी को समझ लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी में वो डिवाइस हैं जो बिजली और बैटरी दोनों से चलते हैं, सेकंड कैटेगरी में जो केवल बैटरी से चलते हैं और थर्ड कैटेगरी में जो केवल बिजली से चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लेबल्स टू द करेक्ट पार्ट्स ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो हमें सर्किट के पार्ट्स को मैच करना है। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, तो वो होता है बैटरी, तो मैंने इसे मैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। ए डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग ए सर्किट, तो वो होता है स्विच। डिवाइस विच लाइट्स अप, जो होता है बल्ब। नाउ विल दिस सर्किट वर्क जस्टिफाई योर आंसर, मतलब क्या यह सर्किट काम करेगा? आंसर इज नो, बिकॉज स्विच इज ऑफ एंड द सर्किट इज इनकम्प्लीट, सो द सर्किट विल नॉट वर्क। मतलब स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, इसी कारण सर्किट काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप। मतलब हमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर का डिफरेंस बताना है और दोनों के एग्जाम्पल देने हैं। Answer is objects which allow electricity to flow through it are called conductors, example copper and gold, while objects which do not allow electricity to flow through it are called insulators, example plastic and wood. मतलब जो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर और गोल्ड, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते हैं उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।